जो करंटली जो मेरी वाइफ है वो शायद मेरे साथ इसीलिए क्योंकि मैं लुक्स वगैरह तो है नहीं मेरे पास, तो शायद मेरे साथ इसीलिए क्योंकि खाना अच्छा पकाता हूँ। हमने सोचा कि हमारे पास है क्या बेचने के लिए, एक ट्रेलर है और एक फिल्म है, तो क्यों ना हम फिल्म ही दिखा दें। एंड कुछ लोगों ने कहा कि अब क्या होगा, आप फिल्म दिखा दो। तो भाई हमने बनाई है, किसी ना किसी दिन तो लोग देखेंगे, उसके बाद चर्चा हो, उससे पहले से चर्चा शुरू करते हैं कि वो जो ट्रेलर में आप आखिरी जो डायलॉग है ना, तुम जैसों से अपना इस्लाम वापस चाहता हूँ, फिल्म फेयर मैगजीन में आप देखते हो, फिल्म फेयर अवार्ड्स लेते हुए लोगों को देखते हो, तो हमारे लिए सब बहुत एक लगता था कि किसी और दुनिया से है कि भाई इंटरवल नहीं है इस फिल्म में। हम बिगिनिंग में कार्ड भी डाल रहे कि दिस फिल्म हैज़ नो इंटरवल। और वो काम जब टीवी पे आया, मुझे टीवी ने बहुत गालियाँ दी कि क्या बना दिया तुमने यार, बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है ये वो। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जिस दिन मैं चले जाऊँगा इस दुनिया से, मैं जाते टाइम मेरा आखिरी जो है ना पैगाम होगा, मैं सबको कहूँगा कि भाई अलविदा, मज़ा बहुत आया। सर कल आपने एकदम सेंटी कर दिया, सो थैंक्स फॉर दैट। वजह बताइए सेंटी होने की वजह मेरे पास पहले 2-3 दिन से मैसेज आ रहा था कि फराज की स्क्रीनिंग है, सो आई वाज ट्राइंग कि मैं चला जाऊं, थोड़ी लेट थी। देन आशुतोष मेरे पीछे पड़ गए कि आना ही आना है, और फिर देन आई टू नो कि आपकी फिल्म है तो जाना था। तो देखी मैंने, सबसे अच्छी बात ये थी कि फिल्म की लेंथ, इट वाज 1.25 घंटे के आसपास। जी। एक गो में हमने देखी, और जिस तरीके से आपने उसमें कैरेक्टराइजेशन किया है और इमोशंस को पोर्ट्रे किया है, मतलब 40-50 मिनट बाद आई वाज लाइक वेरी साइलेंट, उसको एब्जॉर्ब कर रहे थे। सो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, फराज नाम कहाँ से आया? फराज कैटलिस्ट तो फराज है, जो कैरेक्टर है फिल्म का, जो जिसे आप प्रोटैगनिस्ट बोलते हो, वो कैटलिस्ट वो है। लेकिन फराज का जो मायने हैं, जो आप फिल्म में भी कहे जाते कि फराज मीन स्टैंडिंग टॉल, तो वो स्टैंडिंग टॉल मुझे मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा सिंबॉलिज्म लगा इस फिल्म का। क्योंकि फराज जो कैरेक्टर है इस फिल्म में, वो जो आपका कन्वेंशनल हीरो है ना, कि जो जाके 10 लोगों को मारता है, या मतलब एक आर्मी वाली ब्रेवरी दिखाता है कि वो गया, मतलब बॉर्डर पार गया और अकेले उसने सारे लोगों को भगा दिया। तो वो सारी ब्रेवरी नहीं है, वो गदर नहीं है। बट कोशिश ये है ये दिखाने की कि यू नो हीरोज, सुपर हीरोज डोंट वेयर केप्स एंड दे विल इमर्ज, कि जब बहुत ही क्राइसिस का सिचुएशन आता है, एक आदमी के अंदर की करेज बाहर आती है। तो फराज वो है कि ही स्टैंड्स टॉल इन द आवर ऑफ क्राइसिस। तो जो कैरेक्टर है वो, मतलब आप फिल्म में भी देखोगे कि वो शायद 40-45 मिनट के बाद आपको कैरेक्टर थोड़ा बहुत बात करते हुए दिखेगा। हाँ, ये क्योंकि उससे पहले मुझे जो एंटागोनिस्ट है वो मुझे बहुत हैवी लगा, कि मतलब उसने, मुझे लगा एक तरह से ओवरटेक कर लिया। बट एंड तक जब हम आते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये फिल्म जो है ये मैसेज देना चाहती है, जो आपने फराज का मतलब बताया। वही वो मतलब वही है कि भाई जब अगर जैसे मैंने कोशिश की है कि फिल्म के जरिए आपको उस भयानक रात में आपको ट्रांसपोर्ट कर दूं, आप उस कैफे के अंदर एज एन ऑडियंस खुद को ये हुआ। महसूस करो कि भाई मैं भी कैफे में हूँ। तो वो खौफ पैदा जैसे होता है, फिर आपको दिखता है कि अब करे क्या। तो उसमें मतलब एक लड़का, छोटा सा लड़का, जो जिसे 2 बार मौके भी दिए गए कि भाई निकल जाओ तुम, वो धीरे धीरे से मतलब अपना, और क्या करेज है, वो सिर्फ ये कहने का करेज है कि भाई आप जो कर रहे हो वो गलत है। सिर्फ इतना कि सामने वाले को गलत कहने का की हिम्मत, जो आज हमारी दुनिया में नहीं है। लोग मतलब डर जाते हैं, सही को सही कहना और गलत को गलत कहना हम नहीं कह पाते, क्योंकि हमें डर लगता है कि क्या जो हम कह रहे हैं, जिसे हम गलत कह रहे हैं, वो लोग को उसके बारे में गलतफहमी ना हो जाए। तो फराज वो वैसा लड़का है। तो मुझे बड़ा वो कैरेक्टर इंस्पायरिंग लगा। एंड वो कैरेक्टर की मुझे इंस्पायरिंग इसलिए लगा कि भाई वो हम लोगों जैसे वो भी डरा हुआ था, वो कोई हीरो नहीं था, लेकिन उसके अंदर कह रहा था। लेकिन अपनी बात उसने एक साहस उसके अंदर जागा उस मोमेंट पर, जब लगा कि भाई जिंदगी और मौत के बीच मतलब एक सच है जो मुझे कहना ज़रूरी है। तो कि वो थोड़ा सा मतलब हीरो की जो एक धारणा है हमारे अंदर, वो बदलता है फराज, कि हम में से हर आदमी
तो वो मैं जब ढाका गया था इस फिल्म की रिसर्च करने के लिए, तो मुझे किसी ने बैंड दिया था, लिखा था वी आर फराज। तो वो जो मोटो है ना, वो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि हम सब में आए वो जज्बा कि आई एम फराज, कि हम सब वी कैन स्टैंड टॉल इन द आवर ऑफ क्राइसिस। अच्छा, आप इस तरह की फिल्में जो किसी पर्टिकुलर शख्स की कहानी होती है, रियल लाइफ स्टोरीज यू ऑलवेज मेड, इसका आइडिया कहाँ से आया आपको फराज का? somebody told you कि नहीं, you इसका should make film on this? इस कहानी में जैसे आपने एंड में देखा होगा, एंड में एक बहुत ही इमोशनल स्पीच है। तो फिल्म की जेनेसिस उस स्पीच से हुई थी। उस इवेंट में भट्ट साहब, महेश भट्ट गए थे, उन्होंने स्पीच सुनी और वो काफ़ी उस बात से ही वॉज वेरी मूव्ड। तो भट्ट साहब ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि भाई ये कहानी तुम्हें सुननी चाहिए, शायद इसके अंदर देयर समथिंग इन दिस। तो फिल्म का जर्म वहाँ से आया, उस कैरेक्टर के बारे में सुनकर। लेकिन फिर रिसर्च वगैरह करते करते स्क्रीन पर क्या है, अक्सर कई बार एक घटना होती है, कई बार एक कैरेक्टर होता है और आप उसको फिल्म नहीं बना पाते हो उसके। इसमें हमें पॉसिबिलिटी लगी, जब रिसर्च किया, जब पता किया, तो रियलाइज की कहानी बन सकती है, एक ज़रूरी कहानी इसमें हम कह सकते हैं। और हालांकि ये कहानी बांग्लादेश में सेट है, हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी था कि भाई कि बांग्लादेश में ये घटना अगर घटी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये बांग्लादेश की कहानी है, ये इंसानियत की कहानी है। इंसान जो इंसान को मारता है उसकी कहानी है। तो मुझे लगा कि इसका एक ग्लोबल रेजोनेंस है कि हमने 26/11 और 9/11 पे बहुत सारी फिल्में देख ली। मेरा मानना है कि इस घटना के बारे में जान के हमें, मतलब स्पेशली क्योंकि मुझे लगा कि इसमें जो यूथ का कि हम यूथ को लेकर ना हमेशा रोम कॉम बनाते हैं, वो बबल गम रोमांस, लेकिन आवर यूथ इज वे बियॉन्ड दैट। आज का तो है सर, कम से कम मतलब जो दिखता है वहां पे वो उनका उससे थॉट उससे प्रोसेस नहीं है। उससे कई ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म मेरा भी प्रयास है कि मैं अपने यूथ को थोड़ा जानूं, उनको समझूं। तो इस फिल्म के ज़रिए उनको समझने की कोशिश है दोनों तरफ कि भाई ये क्या है, क्यों है ऐसा, जो इस तरह से बात करते हैं, जो इस तरह से उनका एक व्यवहार है, वो उनमें क्या है, वो एंग्स्ट क्या है उनका, वो क्या सोचते हैं। तो वो जानने का भी प्रयास है ये फिल्म। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली पैकेज की गई है इन अ फॉर्मेट जो थ्रिलिंग है, जो आप कहते हो ना कि इसका लेंथ आपको अच्छा लगा। हाँ, लेंथ अच्छा लगा मुझे, क्योंकि तो मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि मैं बाहर जाके वॉशरूम ब्रेक लो। वो फिर मैं फिल्म, मेरा एक बहुत सिंपल, मेरे क्राफ्ट में एक सिंपल टेक्निक होती है, हर फिल्म में आप देखोगे मैं उतनी लंबी फिल्म बनाता हूँ जितनी मैं देख सकता हूँ। जो मैं देख पाता हूँ वो लोग देखेंगे, ये मेरा, तो मैं मतलब बहुत क्रिटिकल रहता हूँ, मतलब। और मेरा बहुत सिंपल टेस्ट है। यहाँ पर मेरी टीम के लोग मौजूद हैं, उनको पता है कि मैं अगर फिल्म लंबी होती है ना, मैं सो जाता हूँ देखते देखते बीच में झपकी मार देता हूँ। ऑडियंस भी सो जाती है। एग्जैक्टली। I think वो तो अगर फिल्ममेकर समझ नहीं पाते उस चीज को। तो झपकी का मैं मतलब वो इंटेलेक्चुअलाइज कर लूँ वो कारण कि नहीं मैं रात को सोया नहीं था, तो मुझे पता है कि अगर झपकी मार रही मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मेरी फिल्म मेकिंग भी वैसी है। मैं फिल्म कॉम्पैक्ट, एक कहानी उतने टाइम में कहना चाहता हूँ जिसमें कहानी कही जा सकती है। अब वैसे तो अगर मुझे लंबी कहानी कहनी है तो मतलब लॉन्ग फॉर्मेट है, तो मैं स्कैम जैसी आपको वेब सीरीज बनाऊंगा, आपको मतलब 8 घंटे एक कहानी सुनाऊंगा। लेकिन फिल्म का मुझे लगता है कि मैं ऑडियंस को, और खासकर फराज जिसमें मैंने कोशिश की है कि इसमें इंटरवल ना हो, तो हम रिलीज भी कर रहे हैं विदाउट इंटरवल। अच्छा, रिलीज भी विदाउट इंटरवल है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो हमारे थिएटर वाले महान जो एग्जिबिटर्स हैं हमारे, वो इस बात को फॉलो करें, इसका पालन करें। वो कई बार हॉलीवुड फिल्म्स में वो लोग इंटरवल खुद ही इंसर्ट करते हैं। हाँ, तो खुद ही एक पॉइंट पे इंटरवल करते। मैं उम्मीद करता हूँ हमने उनको रिक्वेस्ट भी भेजी है, हमने कहा है कि भाई इंटरवल ना करें तो बेहतर है। इस फिल्म का एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादा होलसम होगा अगर वो पूरी फिल्म एक गो में देखें। वो ब्रेक करने का मतलब नहीं, मतलब ब्रेक करके वो क्या है, इंटरवल हमारे यहाँ आधे घंटे का होता है, वो मतलब लंच ब्रेक हो जाता है। लोग खाना खा के पी के मतलब फिर आते हैं अंदर और फिर दोबारा फिल्म शुरू करनी पड़ती है।
आई थिंक इस तरह की फिल्म में वैसे भी एक फ्लो टूट जाता है, आपका जो कनेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं वो जो 10 मिनट है वो तोड़ देते हैं उसको। वो तोड़ देते हैं और उसमें आधा घंटा होता है हमारे यहाँ। फिर आधे घंटे के बाद आप जब अंदर आते हो फिर आपको एक ट्रेलर आता है, किसी रोम कॉम का ट्रेलर आएगा, कुछ प्रीतम के गाने आएंगे, उसके बाद सडनली आप तो आप डिटैच्ड फील करोगे। तो मैं मतलब इस आपके प्रोग्राम के माध्यम से भी मतलब मैं अपील करता हूँ, जितना ऑडियंस है जो जाएगा फिल्म को देखने, वो डिमांड करे थिएटर ओनर से कि भाई इंटरवल नहीं है इस फिल्म में। हम बिगिनिंग में कार्ड भी डाल रहे हैं कि दिस फिल्म हैज़ नो इंटरवल। तो वो डिमांड करे कि हमें फिल्म जिस तरह से फिल्म मेकर ने एक एक्सपीरियंस आपके लिए डिज़ाइन किया है, उस एक्सपीरियंस को उसी तरह से देखे। हमारा देश शायद ही एक ही वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो सिनेमा को इस तरह से 2 हाफ में डिवाइड करता है कि फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। वो इसीलिए कि थिएटर वालों को समोसा पॉपकॉर्न को बिकना चाहिए, लेकिन आप पहले फिल्म के पहले ले लो आपका समोसा पॉपकॉर्न, फिल्म खत्म होने के बाद ले लो। ऑन सीट सर्विस भी है। ऑन सीट सर्विस भी मतलब इस फिल्म में डिस्टर्बिंग हो सकती है। नहीं वैसे अगर किसी को बहुत ज्यादा भूख लग रही है हाँ, कि मतलब तो है आप कर कि सकते खाना हो। ही खाना है, तो ये मतलब बड़े मॉडर्न थिएटर्स है आजकल, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्योंकि अल्टीमेटली जो सिनेमा में फिल्म देखने का जो एक्सपीरियंस है वो दैट इज़ द अल्टीमेट फिल्म व्यूइंग एक्सपीरियंस। मैंने फराज खुद कल आप लोगों के साथ थिएटर में देखी, प्रोजेक्शन रूम से देख रहा था, और मुझे मतलब बहुत खुशी हुई कि ये फिल्म बड़े स्क्रीन पे देखेंगे लोग, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, वो जिस तरह का साउंड है, जिस तरह का एक टेंशन है, वो सिनेमा हॉल में आप फील करते हो। अच्छा, रिलीज को लेके भी कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी, क्योंकि पठान के सामने फिल्म आ रही है, तौर पे वो मासी फिल्म है, सो वो भी आप कुछ बता रहे थे कि आपने कुछ स्पेशल। हमने जब फिल्म बनाई, देखिए अनुभव सिन्हा जो प्रोड्यूसर है फिल्म के, और भूषण कुमार, अनुभव मेरा बहुत पुराना मित्र है। मतलब हमने शायद फिल्म मेकिंग का करियर साथ में शुरू किया था, और उसने फिल्म देखी, उसने कहा कि इस फिल्म को हमें शान से रिलीज़ करनी है। हम इस फिल्म को वीकेंड के लिए नहीं बना रहे, तो इसलिए आप वीकेंड के नंबर्स हमें नहीं देखने हैं। हम इस फिल्म को इसलिए बना रहे हैं ताकि वो ऑडियंस तक पहुँचे, और वो ऑडियंस ग्रो हो ग्रेजुअली, और वो ग्रोथ के लिए हम कम स्क्रीन्स में अच्छे प्रीमियम शोज़ में आपको फिल्म लेकर आ रहे हैं। हम उम्मीद करें कि लोग जाएंगे थिएटर्स में, और जैसे लोग बढ़ते जाएंगे वैसे शोज़ बढ़ते जाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी यही है कि थोड़ा हम लोग क्योंकि फिल्म हम लोग कर पाते हैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये फिल्म बनी है बहुत ही मॉडरेट, बिलो मॉडरेट बजट में। तो हमारे लिए जो रिकवरी मॉडल है जो बड़ी फिल्मों का, उससे बहुत ही अलग रिकवरी मॉडल है। तो फाइनेंशियली हम लोग ज़्यादा रिस्क पर नहीं है। तो हम लोग, ये कोशिश है हमारी कि हम अपनी कहानियाँ भी कहें टाइट बजट में, और रिलीज़ भी ऐसा करें कि भी हम अपने ऑडियंस तक पहुँचे भी, और ऑडियंस को ग्रेजुअली ग्रो करें। हम लोग कई बार ऐसी फिल्मों को हम मार देते हैं। ये मतलब मेरी फिल्म थी शाहिद, और लोगों को पसंद आई, लेकिन वो रिलीज़ हुई थी मेरे ख्याल से कुछ 1500 स्क्रीन में, और उस रिलीज स्ट्रैटेजी ने उस फिल्म को मारा। रिलीज स्ट्रैटेजी मुझे लगता है बहुत जरूरी है आज की डेट। बहुत जरूरी है। अच्छा सर, मैं ये फिल्म देखने गया था आपके नाम पे, मतलब टोटली कि हंसल मेहता की फिल्म है। मैंने अपने बॉस को बोला शाम को मुझे फिल्म देखने जाना है, हंसल मेहता की फिल्म जरूर देखनी चाहिए। बट जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे ये सिर्फ आपकी फिल्म नहीं लगी। 3-4 कैरेक्टर्स, जूही बब्बर का कैरेक्टर हो गया जो मेन विलेन है, या फराज, आदित्य रावल है, सबने मुझे कहीं ना कहीं इम्प्रेस किया। और ये सब ऐसे आर्टिस्ट हैं जो दोनों जो हीरोज हैं वो तो खैर अभी नए हैं कंपैरेटिवली। जूही बब्बर को भी हमने इस तरह के रोल में नहीं दिया। मैंने उनसे पूछा तो उनका कहना था मेरे डायरेक्टर ने मुझसे करवा लिया। सो ये बड़ा क्लीशे क्वेश्चन है, लेकिन आपके दिमाग में लोग आए कैसे? देखो मेरा ना एक पुराना पार्टनर इन क्राइम है, उसका नाम है मुकेश छाबरा। तो हर फिल्म में एक होता है कि आप फिल्म जब स्क्रिप्ट लेकर जाता हूँ तो हम दोनों बैठते हैं इसमें करें क्या। तो अनुभव मुझे अक्सर कहता है कि यार तुम लोग दोनों बहुत ज़्यादा, तुम्हें बहुत मस्ती है तुम दोनों में, बार बार ना कि पिछली बार जो किया था वो नहीं करेंगे। तो हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि हम नए चेहरों को, नए एक्टर्स को हम स्क्रीन पर लाएं। तो इसमें भी यही कोशिश थी कि भाई आप जिनको आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो आप उनको इस फिल्म में देखो। एंड मैं 2 चीज़ ढूंढता हूँ, एक तो एक्टर में एक बात होनी चाहिए, एक मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, और दूसरा एक हंगर होना चाहिए
कि भाई मुझे ये मौका मिला है, मैं इसमें सब अपनी जी जान लगा के काम करूँगा। और ये सारे जितने नए इसमें आप देखोगे सारे के सारे नए, सिर्फ मतलब जहान कपूर, आदित्य रावल, जूही बब्बर या वो जो बाकी 4 लड़के हैं, हाँ, वो भी जो कभी जो मैंने कभी आपने कभी देखे नहीं नहीं होंगे। देखा। हाँ, तो वो सारे जो है नए हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत की है। उन्होंने मैं देखिए, कोई कुछ करवाता नहीं है, ना ही कोई करता है। मतलब सब सारी चीज़ें, मतलब एक जो माहौल आप बनाते हो, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो जिसके अंदर सब अपना दे गिव देयर बेस्ट। और कोशिश यही थी इसमें, यू गिव योर बेस्ट। एंड मतलब मैं मेकिंग के वीडियोस देख रहा था, तो उसमें उसमें मेरा एक ही ब्रीफ था लोगों को कि हम ऑडियंस को, और मुझे लगता है हमने अचीव किया है। मैंने सबको ब्रीफ यही दिया था कि वी शुड फील दैट वी आर इनसाइड दैट रूम, कि आप भी मतलब उसका हिस्सा बन जाओ। ये मत सोचो कि इस सीन के बाद ऐसा हो रहा है फिर मैं ऐसे डायलॉग बोलूँगा, कुछ नहीं। अब उस मोमेंट में रहना, उस मोमेंट में जो भी होता है उसको एक्सपीरियंस करना। तो स्क्रिप्ट हमने लिखी, स्क्रिप्ट को लिखने के बाद हमने उस एक्सपीरियंस को लोगों से एक्चुअली एक्सपीरियंस करवाया। तो ये फिल्म बेसिकली 23 रातों में बनी है। 23 रातों में सिर्फ 23 रातों में। और शूट कहाँ किया आपने? ये बहुत सारे मिक्स लोकेशंस है। ओके। हाँ, लेकिन मतलब इंडिया में ही शूट हुई। हाँ, कोशिश ये है कि मतलब वो उस रात को हम रिक्रिएट कर पाए। और ज़्यादातर मतलब कोशिश रिक्रिएट करना, एक तो होता है एपिक स्केल में आप जैसे गंगूबाई काठवाड़ी है, गंगूबाई काठियावाड़ी, सॉरी, गंगूबाई काठियावाड़ी, वो एक वर्ल्ड है क्रिएट करते। तो हम भी अपना एक वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंटीमेट वर्ल्ड है। हमने उस तरह का इंटीमेट, इसमें एपिक वर्ल्ड नहीं है। वो भी आप देख, हल्का सा एपिक स्केल भी आपको एंड में दिखेगा जब आर्मी आती है, टैंक्स आते हैं, लेकिन टैंक्स हमने खुद बनाए। ये असली नहीं है। नहीं, असली टैंक्स कौन देगा? नहीं, असली का मतलब कि नहीं, हमने खुद बनाए। जो कई बार कबाड़ वाले होते हैं या जो कहते हैं जो शूटिंग में यूज होते नहीं, हैं। हमने बनाए, ये बनाए गए हैं, और फिल्म के रिलीज के बाद बताऊंगा किस पे बनाए थे। अच्छा, एक आपने इसमें बड़ी सही स्ट्रेटेजी बोलूं या क्या बोलूं, आपने पहले फिल्म दिखाई और फिर आप इंटरव्यू दे रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस कैसे आया? मतलब नाम तौर पे क्या होता है, हम फिल्म से पहले बात करते हैं जी क्या हुआ क्या। अब मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, उस फिल्म को मैंने देखा है, तो आई कैन आस्क यू 100 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट फिल्म ओनली। तो लेकिन ये स्ट्रेटेजी कहां से सोची आपने कि पहले हम फिल्म दिखाएंगे तब हम इसकी बात करेंगे? क्योंकि हमने, जब होता है ना कि आप फिल्म के पहले, ये बहुत बड़ा, मतलब वो बहुत बड़ा एक हवा बन गया है कि मार्केटिंग, फिल्म की मार्केटिंग, उसके प्रमोशंस। तो हमारी मार्केटिंग प्रमोशन की मीटिंग हुई। भाई, हमने फिल्म एक बजट में बनाई है, तो मार्केटिंग एंड प्रमोशन और रिलीज भी उसी बजट के मुताबिक करना है। तो हमारे पास क्या है जो हम आपको बेच सकते हैं? शशि कपूर का ग्रैंडसन, परेश रावल का बेटा, या राज बब्बर की बेटी? नहीं, वो सारे मतलब अपने आप में सबने बहुत ही अनयूजुअल सा एक रोल चुना है। किसी का लॉन्च नहीं है, ना ही किसी का। आप जहान का ये लॉन्च उस तरह से लॉन्च नहीं है जिस तरह से रणबीर कपूर लॉन्च हुआ था, ऐसा नहीं है। मतलब वो, उसने भी एक साहस करके ऐसा रोल लिया है जिसमें वो 40 मिनट के बाद पहला डायलॉग बोलता है। तो हमने सोचा कि हमारे पास है क्या बेचने के लिए, एक ट्रेलर है और एक फिल्म है, तो क्यों ना हम फिल्म ही दिखा दें। एंड कुछ लोगों ने कहा कि अब क्या होगा, आप फिल्म दिखा दो। यार भाई, हमने बनाई है, किसी ना किसी दिन तो लोग देखेंगे, उसके बाद चर्चा हो, उससे पहले से चर्चा शुरू करते हैं, और हम फिल्म को फिल्म के जरिए ही लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं चाहता हूं कि अभी आने वाले दिनों में हम फिल्म अभी आपको दिखाई, उससे एक हफ्ते पहले हमने दिखाना शुरू कर दिया था फिल्म। और हम चाहते हैं कि भाई फिल्म के बारे में हम बात करें, कॉन्वर्जेशंस हो फिल्म के बारे में, कि ये फिल्म सिर्फ ऑडियंस के लिए नहीं, मतलब एक बिजनेस के लिए नहीं बनी है। इट इज़ ऑल्सो बीन मेड ताकि हम लोग बात करें, कॉन्वर्जेशंस हो, हमारे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस जो होते हैं समाज में, उसके बारे में आपस में बात हो, एक डायलॉग हो, और वो डायलॉग फिल्म के जरिए हो सकता है। अच्छा, इसमें आपको नहीं लगता कि जब और लोग ये फिल्म देखेंगे, कहीं ना कहीं इस तरह के एलिगेशन आप पे लगेंगे, इस्लाम को ग्लोरीफाई कर दिया या ऐसा कुछ कर दिया? आजकल तो वैसे भी माहौल थोड़ा, भाई, मैं आपको बताऊं, इस्लाम जितना ग्लोरियस कोई रिलीजन है नहीं। हिंदुइज्म जितना भी कोई ग्लोरियस रिलीजन है नहीं। क्रिश्चियनिटी जितना ग्लोरियस रिलीजन है नहीं। इंसान है जो
रिलीजन को अपने फ़ायदे के लिए, गलत कामों के लिए इंटरप्रेट करता है और उस रिलीजन का, तो ये फ़िल्म मतलब आप इस्लाम शब्द हटा के कोई भी दूसरा रिलीजन डाल दो, मैसेज वही है इस फ़िल्म का कि वो जो ट्रेलर में आप आखिरी जो डायलॉग है ना, तुम जैसों से अपना इस्लाम वापस चाहता हूँ, तो इस्लाम वर्सेस इस्लाम हुआ ना इसमें। हाँ, लेकिन यही बात मतलब मैं तो ये बात हिंदुइज़्म में भी यही चीज़ बोलता हूँ कि कुछ लोग हैं जिनसे मैं अपना हिंदुइज़्म वापस चाहता हूँ कि हमें रिक्लेम करना है कि रिलीजन क्या है, एक जीने का एक प्रिंसिपल्स है जिससे आप ज़िंदगी आप जी सकते हो, एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छा इंसान कैसे कोई बन सकता है, कैसे कोई रिलीजन आपको वायलेंस सिखा सकता है। तो ये मतलब ग्लोबल मैसेज है इसमें, मतलब इस्लाम को एक वो बनाया क्योंकि रियल इवेंट है, तो उसमें हमने इस्लाम के बारे में के ज़रिए हमने एक डिबेट ओपन किया है। तो जैसे आपने बोला मैं अपना हिंदुइज्म वापस चाहता हूँ, तो आपको कल को कोई ऐसी कहानी मिलती है, बनाएंगे उस पर फिर? बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। मतलब मैं उससे कभी मैंने आज तक अपनी बात कहने से मैं कभी डरा नहीं और मेरी बात फ़िल्मों के ज़रिए होती है और वो मैं करना चाहता हूँ। मुझे इसमें भी कई लोगों ने कहा कि ये आपने गुड मुस्लिम वर्सेस बैड मुस्लिम वाला नैरेटिव आपने पेश किया। मैंने कहा अगर मैं नहीं बात करूँगा, जो खुद को लिबरल समझता है, अगर इसके बारे में बात नहीं करूँगा तो इस डिबेट को आपने मतलब उस पार्टी को दे दिया जो इस डिबेट को अपने फ़ायदे के लिए उसको गलत इसका जो इस्तेमाल करता है, उसको आपने इस डिबेट आप पहले से ही हार गए डिबेट क्योंकि आप उस डिबेट में शामिल ही नहीं हो रहे हो। तो मैंने अपने आप को एज़ अ लिबरल शामिल कर दिया। आई हैव पुट माय हैट इन द रिंग एंड आई हैव सेड कि चल ये बात करते हैं और बात करते हैं लॉजिकली, सेंसिबली। मतलब रिलीजन के मायने समझते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। रिलीजन को वोट्स के लिए है, वोट्स के लिए अपने फ़ायदे के लिए मैं नहीं एक्सप्लॉइट करना चाहता हूँ। अच्छा, स्क्रीनिंग के बाद कोई सबसे अनयूजुअल कमेंट कौन सा मिला? नॉट कल वाली, अभी तक की जितनी आपने स्क्रीनिंग्स की हैं, या किसी ने आपको कुछ ऐसा कमेंट दिया हो जो आप एकदम, मोस्टली तो लोग यही कहते हैं हाँ अच्छी लगी अच्छी लगी अच्छी लगी है ना? मतलब काफ़ी यूनानिमस रहा है। मैंने मतलब कल बड़े सीनियर फिल्म क्रिटिक है, फिल्म क्रिटिक को मैंने आज तक रोते नहीं देखा है। तो इतनी फिल्में देखते हैं तो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं वो। नहीं ऐसा नहीं होता, रोते हैं। हाँ नहीं, लेकिन उनको कई कल बार रोते। खराब फिल्म होती है सर, हम बहुत रोते हैं थिएटर हाँ में। तो मतलब वो रोए, मैंने पूछा यही सवाल पूछा कि फिल्म इतनी बुरी लगी क्या? बोला नहीं मतलब मैं नहीं बात कर पा रहा हूँ, बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ इमोशन से। तो लेकिन अनयूजुअल ऐसा कोई कमेंट नहीं, मतलब जो नहीं आपने ये सवाल। अनयूजुअली कि मतलब अगर हाँ, फिल्म क्रिटिक आके आपसे कह रहा है कि मतलब हाँ, मैं हो गया, तो आई थिंक भावुक हो गया और बोला बाकी बाद में बात नहीं करूंगा। मैंने भी यही बोला कि हाँ, इमोशनली हाँ, इट्स वेरी हाई, क्योंकि 40-45 मिनट बाद ना हम शांत हो जाते हैं, मतलब हाँ, वी मूव विद द कैरेक्टर्स। आपको ऐसा लगता है इसको अब मार देगा, हाँ, इसको अब मार देगा। अच्छा वो सरदार जी निकले वहां से, अरे अब जैसे वो उसने उसका फोन देखा, लगा कि अब इसको गोली। तो ये कहीं ना कहीं हम उन चीजों के साथ मूव करते हैं कि जी अभी जी ये मर जाएगा, अभी ये ऐसा जी हो जाएगा, तो आई थिंक इट ट्रांसपोर्ट्स यू। जी। अच्छा, फिल्म की बात तो हमने की, आप अपनी फिल्में जो बनाते हैं, आप हमेशा रियल लाइफ स्टोरीज या ऐसी स्टोरीज जो कोई चूज नहीं करता, आपका मन नहीं करता कि मैं भी रोम कॉम बनाऊं, मैं भी एक्शन फिल्में बनाऊं? स्क्रिप्ट मिले जिसमें मतलब मज़ा है तो मैं करूँगा। देखिए मैं मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जिस दिन मैं चले जाऊँगा इस दुनिया से, मैं जाते टाइम मेरा आखिरी जो है ना पैगाम होगा, मैं सबको कहूँगा कि भाई अलविदा, मज़ा बहुत आया। तो मज़ा आना चाहिए, कहानी मिलनी चाहिए जिसमें मज़ा आए, मतलब इन कहानियों को कहने में मुझे अच्छा लगता है। तो जो कहानी कहानी समझ में आनी चाहिए। अल्टीमेटली सिनेमा रोम कॉम हो, जॉनर जो भी हो, कैरेक्टर्स अच्छे होने चाहिए। उन कैरेक्टर्स के साथ मैं खुद जर्नी पे जाना चाहता हूँ, उनको समझना चाहता हूँ और मेरे साथ-साथ जो ऑडियंस है, वो उन कैरेक्टर्स को समझे। तो अगर कहानी मिलती है, मुझे लोगों ने कहा था कि तुम्हारी फ़िल्मों में मतलब ह्यूमर कम है। आप फ़राज़ में देखिए, ह्यूमर भी है, नहीं वो जो पुलिस डाकू कमिश्नर है। है मतलब मैं नाम उनका भूल रहा दानिश हूँ, इकबाल, है दानिश इकबाल, इकबाल। मतलब ही नोज मी आल्सो वेरी वेल। हाँ, मतलब मैंने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो पुलिस कमिश्नर के किरदार में भी ह्यूमर आ जाएगा। और वही, और इतने टेंस मोमेंट में तो ये ना ये जो हमारे मतलब जिनको मैं एकदम एक तरह से गुरु मानता हूँ, गुलज़ार साहब,
तो उनकी फिल्मों में अक्सर सबसे सीरियस से सीरियस मोमेंट में ह्यूमर लाना, तो वो मैंने उनकी फिल्मों से, उनकी राइटिंग से सीखा है। तो कि हर बात में ना कोई वो ह्यूमर एक्चुअली उस मोमेंट को ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देता है। तो वही है इस फिल्म का, जो लंदन फिल्म फेस्टिवल में जो फिल्म दिखाई गई, तो सब लोगों ने यही कहा कि ये ह्यूमर बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। तो मैं ह्यूमर ला सकता हूँ, लेकिन कहानी में उसका रीज़न होना चाहिए ह्यूमर का। उसी तरह रोमांस का भी एक रीज़न होना चाहिए, उसी तरह कॉमेडी का भी एक रीज़न होना चाहिए। इट कुड बी जस्ट एंटरटेनमेंट, लेकिन वैसी स्क्रिप्ट तो मिले। स्क्रिप्ट मिलेगी उस दिन करूँगा। अच्छा, आपकी जो फिल्में होती हैं वो बहुत से लोग आपके नाम पे देखने जाते हैं। उसमें सेकंड आता है कि इसमें शाहिद कपूर काम कर रहा है, इसमें राजकुमार राव काम कर रहा है। शाहिद कपूर ने नहीं किया मेरे नहीं, साथ काम। मैं एक बात कह रहा हूँ कि स्टार कोई भी हो, वो हम हाँ। सेकेंडरी देखते हैं। मतलब मैं भी कल फिल्म देखने गया तो सिर्फ कि आपकी फिल्म, आपने पहली बार सोचा कब था कि मुझे फिल्म मेकिंग में जाना है या फिल्म बनानी है? बहुत साल हो गए। फिल्म मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं सच बताऊं। How you came? मैं इसमें बाय एक्सीडेंट आया हूँ, और रोज़ मतलब इस एक्सीडेंट के लिए मैं ऊपर वाले को वो आई एम ग्रेटफुल ऑलवेज एवरी डे। रोज़ सवेरे उठता हूँ, बोलता कि मैं ये सचमुच ये ज़िंदगी जी रहा हूँ, क्या ये सच है? क्योंकि मुझे नहीं था, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। करना क्या था आपको लाइफ में? कुछ नहीं, मुझे सब पता ही नहीं था क्या करना था। मम्मी पापा क्या करवाना चाहते थे? वो मैंने करके देखा। मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर था, वो सब था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये होगा। ये भी होता है कि अब जब मैं एक रेगुलर गुजराती फैमिली में पैदा हुआ था बम्बई में। हमारे लिए फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म्स वगैरह वो एक डिस्टेंस से आप देखते हो। फिल्म फेयर मैगजीन में आप देखते हो, फिल्म फेयर अवार्ड्स लेते हुए लोगों को देखते हो। हम वही ऑडियंस से जो थिएटर में जाते थे, हमारे लिए सब बहुत एक लगता था कि किसी और दुनिया से है। तो यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था हमारे लिए। ये सोचना भी नामुमकिन था कि हम वहाँ जा सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या था, एक होता है ना कि आपका कॉलिंग जो होता है वो आपको मिल जाता है। और मतलब मैं इसमें बहुत बड़ा हाथ दूंगा सुभाष घाई का, कि मेरी 94 में शॉर्ट फिल्म थी, और वो शॉर्ट फिल्म भी एक्सीडेंटली बनाई थी। तो 2 सुभाष है मेरी ज़िंदगी में, सुभाष चंद्रा और सुभाष घाई। सुभाष चंद्रा जी ने मुझे पहली बार ना खाना खजाना, मतलब मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे खाने का शौक़ था और खाना पकाने का शौक़ था। और मैंने कुछ प्रपोजल जी टीवी में भेजा था, तो मुझे खाना खजाना दे दिया। एक 24-25 साल के इनएक्सपीरियंस लड़की को, जिसने कभी मीडिया में काम नहीं किया था, उनको प्रोग्राम दे दिया जी टीवी ने। और वो प्रोग्राम इतना लंबा चला, बहुत पॉपुलर हुआ। संजीव कपूर आया, और उसके बाद ना जी टीवी ने ऐसे मुझे कहा कि शॉर्ट फिल्म्स हैं बनाओ। मैं बनाने भी निकला। मैं कभी डायरेक्शन किया नहीं था, किसी को असिस्ट नहीं किया था, तो ऐसे ही मैंने बाय इंस्टिंक्ट वो किया था। और वो काम जब टीवी पे आया, मुझे जी टीवी ने बहुत गालियाँ दी कि क्या बना दिया तुमने यार, बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है ये वो। तो जो देखा था उससे, मतलब जो भी सीखा है वो उसमें लगा दिया मैंने। मुझे सुभाष घाई ने अगले दिन, और मुझे नहीं जानते थे, वो घर पे बुला लिया और कहा कि तुम फिल्म मेकर हो, तुम्हें फिल्म बनानी चाहिए। और आई थिंक वो कहीं ना कहीं उन्होंने वो एक सीड डाल दिया कि सचमुच ऐसा हो सकता है कि आपको सुभाष घाई का फ़ोन आए, राम लखन खलनायक के फिल्म मेकर, इतने बड़े फिल्म मेकर, शोमैन आपको घर पे बुलाते हैं और बोलते तुम कि तुम्हारी फिल्म, कि तुम्हारी सोच थोड़ी अलग है, मैं कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकता हूँ तुम्हारी फिल्में, लेकिन तुम्हें बनानी चाहिए, यू शुड, तुम जो कर रहे हो वही करो और तुम फिल्म में करो। और ये बात मतलब मैं अभी भी उनको हमेशा कहता हूँ कि आपने नहीं कहा होता तो मैं शायद दोबारा ना गिव अप कर जाता और मैं चले जाता, कंप्यूटर प्रोग्रामर ही बन जाता, या तो खानसामा बन जाता। तो खाना बनाने का शौक सर अब भी? हाँ, बहुत। क्या फेवरेट क्या है आपका जो बनाते हैं? वो वेरी करता है वेदर के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, लेकिन निहारी ऑल सीजन से। मैं हमेशा निहारी कई सालों से, मतलब अलग अलग निहारी के प्रेपरेशंस को के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। लेकिन उस टाइम पे जब आपने खाना खजाना करते होंगे आप, तो आपकी गर्लफ्रेंड बड़ी खुश रहती होगी कि मतलब खाना, अच्छा खाना बनाने वाला लड़का। गर्लफ्रेंड नहीं थी ना, शादी हो चुकी थी। बीवी खुश रहती होगी। हाँ, वो मतलब अफसोस होता है कि उस वक्त गर्लफ्रेंड्स नहीं थी, क्योंकि बहुत अफसोस होता है। क्योंकि लड़कियों को अगर खाना बनाने वाला लड़का मिल जाए ना, वो भी ऐसा जो टीवी पे आ रहा है, तो मुझे लगता है वो आई थिंक उनके लिए सोने पे सुहागा हो जाता है। नहीं, मेरी जो करंटली जो मेरी वाइफ है, वो शायद मेरे साथ इसीलिए, क्योंकि मैं लुक्स वगैरह तो है नहीं मेरे पास,
और शायद मेरे साथ इसीलिए क्योंकि खाना अच्छा पकाता हूँ। मतलब रेगुलर करते हैं या जब टाइम रेगुलर जितना हो सके उतना। जैसे अभी मैंने फिल्म शूट की लंदन में करीना कपूर के साथ, तो वहाँ पर मैं अपना खुद का मैं एक्सक्यूज़ ये था कि मुझे हेल्दी रहना है, लेकिन मुझे सच ये था कि मुझे खाना पकाना था। टेस्टी खाना नहीं, वो खाना पकाना था। मैं वो एक अपने आप में मेरे लिए एक अनवाइंड करने का तरीका है खाना पकाना। अच्छा, वैसे दिल्ली का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है बॉम्बे का? लखनऊ का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बॉम्बे में जब होते हैं मिस करते हैं लखनऊ के खाने को, या बना लेते हैं वैसा कुछ? बना लेते, मंगा लेते लखनऊ से और बनाते हैं। मतलब लखनऊ का एक मुझे पता नहीं क्यों एक खास, मेरी बीवी लखनऊ से है, लेकिन लखनऊ से शिया वेजिटेरियन है वो, तो मैं उसको शिया ब्राह्मण बोलता हूँ और मैं गुजराती शिया हूँ जो सारी चीज़ें खाता है, वेज नॉन वेज सब। हाँ, और मेरी बीवी जो है वो शिया होके वेजिटेरियन, लौकी टिंडा वो सब खाती है, तो वो भी मैं ठीक बना लेता हूँ। लेकिन बड़ा मतलब कहीं नहीं, ना कहीं दुखी मत होइए, उसमें भी अच्छा कर सकते हैं आप। अच्छा नहीं, मतलब निहारी के आगे घिया लौकी खाना थोड़ा सा चैलेंज है। है। हाँ, एक बार बुलाइए यहाँ बना। तो बीवी के सामने आपको खाना नहीं पड़ता है कि कम से कम टेस्ट तो करो? पता, एक तरफ निहारी रखी, एक तरफ घिया। नहीं, टेस्ट कर लेती है वो, वैसे ओपन माइंडेड है। अच्छा, टेस्ट कर सर ये बताइए कि अभी जो इंडस्ट्री चल रही है, कई बार लोग बोलते भी हैं कि यार हम ढंग का कंटेंट नहीं बनाते, और जब भी ढंग का कंटेंट बनता है वो चलता है। थोड़ा डेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हो अमित। आज पठान रिलीज हुई है, हाँ तो सर, ये सब कुछ, ये सारी बातें परसों से बदल जाएगी। क्यों बदलेंगी? बदलेगी इसीलिए कि भाई हर बिजनेस, आप स्टॉक मार्केट से फाइनली एक बिजनेस है, उसके साइकिल्स होते हैं। वो कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी डिमांड ज़्यादा होता है, सप्लाई कम होती है। वो एक ये इकोनॉमिक्स का गेम है। तो उसमें मतलब अगर फिल्में नहीं चली थी तो उससे पहले फिल्में चली भी है, और इंडस्ट्री सर्वाइव भी करेगी और थ्राइव भी करेगी, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जैसे कि आप कि क्योंकि एक मॉडल बंद हो गया उसका मतलब ये नहीं गाड़ी बनना बंद हो जाएगी, कि अगर डीजल कार्स नहीं बनेगी तो इलेक्ट्रिक कार्स बनेगी। तो जब तक हम लोग रीइन्वेंट करते रहेंगे खुद को, जब तक हम लोग अपने आप को, एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत थी हमें, वो हो गया। हो रहा, आपको लगता है वो हुआ है? मैं यही पूछ रहा था क्या हुआ है। अक्सर देखिए हम सब, मतलब कोई आर्टिस्ट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से परे नहीं करता, हमें करना पड़ता है, एंड वो हुआ है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता रहता है, लेकिन उसका जो हवा बनाया गया ना कि भाई ये आप साउथ की फिल्में बहुत चल रही है, भाई आपने 3 साउथ की चलती हुई फिल्म देखी है, वो पैन इंडिया रिलीज हुई थी और चल गई थी, मतलब उनकी भी उतनी ही फिल्म फ्लॉप हुई थी जितनी हिंदी फिल्म हुई है। फ्लॉप हमको पता नहीं होती है। एग्जैक्टली, कोई ना कोई फिल्में पिट रही होंगी। और वो मतलब देखिए हिट और फ्लॉप ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो धंधा है ना फिल्म का, वो ऑडियंस का, इट्स नन ऑफ द ऑडियंस इज बिजनेस, दे डोंट हैव टू। वो आप फिल्म को, आपको अच्छी लगे, आप कहिए फिल्म अच्छी थी, भाई उसका बिजनेस प्रोड्यूसर का प्रॉब्लम है, उसके पैसे लगे हैं, उसको रिकवर करना है, और उस पर छोड़ दीजिए, आप उसको सपोर्ट करिए। अगर आपको फिल्म अच्छी लगी है तो आप सपोर्ट करिए, सिनेमा हॉल्स में जाइए, फिल्म देखिए, ताकि वो रिकवर करे और ऐसी फिल्में आपको दे। तो मेरा मन, जैसे एक्शन हीरो करके फिल्म थी पिछले साल, मुझे मेरी बहुत ही पसंदीदा फिल्म थी। तो बिजनेस नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस जाए और देखे, ना कि वो लोग कहे कि अरे फ्लॉप है। फ्लॉप से हमारा ऑडियंस का एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है, ऑडियंस को प्यार देना है। मतलब टिकट के जरिए वो, मतलब इस मीडियम जो आपको एंटरटेन करता है, उसको प्यार देना है। वो हमें प्यार मिला। लॉकडाउन था, इतना डिप्रेशन था, उसमें स्कैम करके सीरीज रिलीज हुई, जो ऑडियंस का जो प्यार मिला ना, वो प्यार वो देते रहे, बस वही चाहिए हमें। ओटीटी ने डेंट मारा है? नहीं, डेंट नहीं है। अभी मतलब मुझे मेरी, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, अभी एक एंकर मिली, कह रही पठान देखा है आप? मैंने कहा हाँ। कहती कैसी है? मैंने कहा अच्छी, पैसा वसूल फिल्म है। यार मैं तो ओटीटी पे आने का वेट कर, तो ये है मतलब नहीं, अब उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि भाई आप नए हाईवेज नहीं बनाते हो कि दिल्ली से जयपुर जाने के लिए 2 रास्ते हो, तो दोनों आप ले सकते हो, तो आप पर है। वो रास्ता लेना चाहते हो जहाँ मतलब सीनरी बड़ी खूबसूरत दिखे, आप पहाड़ों को देखते हुए चलो, या तो मतलब आजू बाजू सीमेंट कंक्रीट है, उस रास्ते से जल्दी पहुँचना चाहते हो, वो मतलब दोनों रास्ते हैं आपके पास। एंड मैं मानता हूँ कि ये
ये सारा एवोल्यूशन का प्रोसेस है कि मैं जब बड़ा हो रहा था ना तब मैं फिल्म इंडस्ट्री में था भी नहीं, तो लोग कहते थे फिल्म्स ख़त्म हो चुकी है क्योंकि VHS टेप्स आई है, लोग घर पे बैठ के वीडियो पे भी फिल्में देखेंगे। कुछ सालों तक ये पैनिक चला, पायरेसी का पैनिक चला, लेकिन फिल्में कभी नहीं मरी। तो वो ये मीडियम कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि स्टोरीज, जब तक स्टोरीज रहेगी तब तक सिनेमा रहेगा। एक स्टोरीज की मतलब मैंने पता नहीं कहीं से बात सुनी थी, किसी डायरेक्टर से सुनी थी, उनका कहना था कि स्टोरीज जो है ना वो सिर्फ 8-10 होती हैं, उन्हीं को हम घुमा फिरा के जो अब आप अगर साउथ की भी जो फिल्में चली हैं KGF 2, पुष्पा, उनमें कोई स्टोरी नहीं। वही है जो 70s में अमिताभ बच्चन की हमने दीवार में देखी थी कि लड़का होता है वो डॉन बन जाता है। आप मानते हैं कि स्टोरीज वही होती हैं, सिर्फ ट्रीटमेंट पर इतना सिंपलिस्टिक नहीं है मेरा मानना है। मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि कहानी होती है और कैरेक्टर्स होते हैं, एक जर्नी होती है, जर्नी अलग होती है, कहानियाँ वही होती है लेकिन जर्नीज अलग होती है। मतलब अक्सर लव स्टोरी मतलब कहीं ना कहीं उसमें आपको रोमियो एंड जूलियट की झलक दिख जाएगी, तो लेकिन वो झलक मतलब वो जर्नी क्या है, वो कैरेक्टर्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आप एज अ फिल्म मेकर उस कहानी को किस तरह से कहते हैं, वही तो क्राफ्ट है, वही तो सिनेमा है। नॉवेल को और फिल्म को डिफ्रेंशिएट वही करता है, वो जो क्राफ्ट है, कैसे आप कहानी कहते हो। कि आपने क्या पहले फराज से पहले सैक्रिफाइस की फिल्म देखी नहीं है, ब्रेवरी की फिल्म देखी नहीं है, लेकिन ये कहानी अलग क्यों है? क्योंकि वो कैरेक्टर अलग है, उस कैरेक्टर की जर्नी अलग है, उस रात में जो जर्नी आप देखते हो वो अलग है, जिस तरह से मैं कहानी कहता हूँ वो अलग है। तो वो हमें मतलब इसको ट्रिविलाइज किए बिना अप्रिशिएट ये करना चाहिए कि कहानी कहते कैसे हैं। भाई राजू हिरानी जिस तरह से कहानियाँ कहता है, वो मतलब आप कहानी को देखते हो, राजू हिरानी का कहने का अंदाज, मतलब गालिब का अंदाज़े बयां और है ना, शेर तो वो भी कहता है, और बात वही है, मतलब दुख दर्द प्यार मोहब्बत अंदाज़े बयां, और तो यही है अंदाज़े बयां है, मतलब हर चीज़। अच्छा, आपको अपनी कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है? वो अभी तक बनी नहीं है। तो कौन सी सबसे खराब लगती है? बहुत है। सबसे खराब वाली जो आपको लगता हो कि यार ये इसमें मैंने जो है ये ना, सब देखिए, मतलब आप होता है ना कि आपके बहुत सारे बच्चे होते हैं और कुछ मतलब ड्रग्स लेते हैं, कुछ मतलब आपको बहुत परेशान करते हैं, लेकिन बच्चे तो आपके ही होते हैं, तो मतलब किसी एक बच्चे को मैं बदनाम नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा एक्टर जो आपको एक ड्रीम हो मेरा कि आपका कि मुझे इसको डायरेक्ट करना ही करना और अब तक नहीं किया? मतलब मैं शायद इस मामले में अभी तक फॉर्चुनेट रहा हूँ कि जो राजकुमार है, मनोज है, ऐसे एक्टर, एक रिग्रेट रह गया है कि इरफान के साथ कभी नहीं किया काम। वो बहुत बड़ा रिग्रेट है, और रहेगा। एंड बस बाकी था मुझे, मतलब मैं दिलीप कुमार का बहुत ही एवरग्रीन फैन रहा हूँ, उनकी एक परफॉर्मेंस स्टाइल से बहुत सीखा है, देख के सीखा है। तो लेकिन मैं जब तक आया तब तक दिलीप कुमार साहब रिटायर हो चुके थे, लेकिन मतलब मैं हर अच्छे एक्टर के साथ काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे एक्टर्स के साथ काम करूँ जो आगे जाके इन कहानियों को कहने का जो शैली है वो आगे बढ़ाए। कि राजकुमार आज मतलब जिस तरह की फिल्में करता है, तो मुझे लगता है कि उन फिल्मों को करने को कहीं ना कहीं फैसिलिटेट मैंने किया है, तो उन फिल्मों का मैं अपने आप को थोड़ा सा हिस्सा मानता हूँ। जो वो करता है, जो बेहतरीन काम करता है, उसका मैं हिस्सा मानता हूँ खुद को। तो आई थिंक मैं अपने आप को उस तरह से देखता हूँ कि अगर जहान कल जाके अच्छी फिल्म करता है और अच्छा काम करता है, तो मैं अपने आप को मतलब सफल मानूंगा कि मैंने जहान के साथ काम करके जहान को इस लायक बनाया कि वो और अच्छी कहानियाँ कह सके। वही आदित्य को लेकर सारे जो एक्टर्स काम करते हैं, तो मैं अलग तरीके से देखता हूँ ये एक्टर्स के साथ काम करना थोड़ा। अच्छा, आपका कहना है आपको उस तरह की स्क्रिप्ट्स नहीं मिली, कॉमेडी वाली या रोम कॉम वाली? नहीं, जब मिली थी तब बहुत बुरी बनाई थी मैंने। हाँ, तो फैमिली या वाइफ नहीं कहती कि तुम इस तरह की सीरियस फिल्में बनाते रहते हो, कुछ उस तरह की भी बनाओ, या उनका भी टेस्ट वैसा ही है? नहीं, उनको मेरा काम सब अच्छा लगता है, मेरा बुरा काम भी अच्छा लगता है, तो थोड़ा कभी उनकी कभी तरफ से डिमांड नहीं आती कि वो कहते हैं, मतलब कभी कहते हैं कि लाइट कर दो, क्योंकि कई बार ना फिल्मों से मैं खुद थोड़ा ज़्यादा वो हो जाता हूँ इमोशनली। आप फिल्म के साथ आप भी कई बार उस जर्नी में एग्जैक्टली डाउन हो जाते हो, मैं लेकिन इसीलिए सवाल पूछ वो जानते हैं, अब उन्होंने इनफ मेरी ज़िंदगी को काफ़ी देखा है,
तो उनको पता है कि वो जिस फिल्म को बनाते हुए मैं अपने आप को पूरी तरह से कंज्यूम करता हूँ ना, उनको पता है कि हाँ ये खुश है, क्योंकि अंदर से उस कहानी को कहते हुए मैं खुश रहता हूँ। मुझे तकलीफ उससे होती है जो जिस चीज़ में मेरा मन नहीं है और फिर भी मैं कर रहा हूँ, और वो ये चाहते हैं कि वो ना करूँ मैं बस। तो अब कुछ साल पहले छलांग बनाई थी मैंने, तो वो थी एक एंटरटेनमेंट से भरी फिल्म एंड कई लोगों को पसंद आई। कई बार होता है कुछ कहानियां जो आप बनाते हैं आपको कहीं ना कहीं अंदर से परेशान कर जाती हैं, आप कुछ दिन डिस्टर्ब रहते हैं या उस जोन में। एक्ट्रेस से मैं कई बार ये सुनता हूँ कि यार हम परेशान रहे, हम मतलब उस कैरेक्टर के साथ इतना इन्वॉल्व हो गए। तो एज अ डायरेक्टर आपके साथ होता है? नहीं, क्योंकि वो कैरेक्टर और ये कहानी मुझे कहीं ना कहीं परेशान करती, इसलिए मैं उनको बनाता हूँ ताकि मैं उनसे उस परेशानी से बातचीत कर सकूँ, उस परेशानी को मैं कन्फ्रंट करूँ, ताकि आप हर फिल्म नो एवरी फिल्म इज एक्सरसाइजिंग योर डीमंस। आप उस एक मन के अंदर जो डीमन भरा हुआ है आप उसको मतलब ना कहीं एक्सरसाइज करते हो फिल्म्स के जरिए। एंड वही है, मतलब मैं मतलब ये शायद बहुत मैं इंटेलेक्चुअलाइज नहीं कर पाता हूँ इन चीज़ों को, इंस्टिंक्ट पे करता हूँ काम। एक्टर्स भी जानते हैं कि मैं बिल्कुल तैयारी के बिना सेट पे पहुँचता हूँ। और फराज के बाद क्या आएगा? कुछ फराज के plans? बाद अभी करीना के साथ अभी अनटाइटल्ड है फिल्म, वो अभी कंप्लीट की है, और कुछ शोज़ है जो अभी बहुत जल्द रिलीज होने वाले हैं। स्कैम का सेकंड सीजन है। स्कैम का सेकंड सीजन, और ये तो अल्टीमेटली मुझे यही सवाल पूछना। स्कैम का सेकंड सीजन है जो कब तक आएगा सर? वो वक्त है अभी, इस साल आएगा? इस साल आएगा। इस साल आ जाएगा। पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। फिर स्कूप करके एक शो बनाया हमने जिसको लेकर मैं बहुत मतलब अलग तरह की कहानी है, बहुत अच्छी, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है उसको अब पोस्ट प्रोडक्शन करते हुए। तो वो कहानी भी बाहर निकलेगी कई मई जून में शायद, वो प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन बहुत बहुत जल्द वो भी आएगी। तो इस साल रिलीजेस बहुत है। होप हमें अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिले। और मेरी पर्सनल एक इच्छा रहेगी कि आप एक कॉमेडी फिल्म जरूर बनाएं। जिस तरह का ह्यूमर आपने इसमें भी डाला, जहाँ जितना चाहिए था। तो आप शाम को मिलिए, मतलब मैं खुद कॉमेडी फिल्म में। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। और फिल्म के बाद बात करने का मजा ही अलग है। तो मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी जो है आगे और लोगों को भी अपनानी चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल। आपके साथ तो हम हर फिल्म देखने के बाद ही बात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, लवली टॉकिंग टू यू। खाना बनाते रहिए, खाते रहिए, और कभी मौका मिला तो मैं भी आऊंगा। आइए घिया नहीं खाऊंगा सर। थैंक यू सर।